आइए आज बात करें डेटा मैपिंग के कुछ चैलेंजेस को लेके और कैसे हम उनको प्राइवेसी मैनेजमेंट में इंक्लूड कर सकते हैं, कैसे उन चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, इस पे आप रोज डेटा प्राइवेसी पे नया कंटेंट देखते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, अभी हम बात करने वाले हैं कि डेटा मैपिंग करते हुए क्या क्या चैलेंजेस आते हैं और कैसे वो प्राइवेसी की रेगुलेशंस के साथ इंपॉर्टेंट है, हमें कैसे उन्हें ओवरकम करना चाहिए। डेटा मैपिंग क्या होती है, हम बड़ी बात कर चुके हैं पिछले कुछ दिनों में। 10-12 दिन से हम सिर्फ डेटा मैपिंग की बात कर रहे हैं। तो जो आज ज्वाइन कर रहे हैं वो देख सकते हैं, पीछे डेटा मैपिंग के बहुत सारे वीडियोस हैं मेरे चैनल पे। एक छोटा सा प्रोसेस जिसमें आप अपनी पूरी एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं, मैनुअली, ऑटोमेटिक, हाइब्रिड मॉडल, सबके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस मेरे चैनल पे पढ़े हैं। आप आइडेंटिफाई करते हैं आपके पास क्या डेटा है, वो कैसे कलेक्ट हो रहा है, वो कहाँ यूज हो रहा है, वो कैसे यूज हो रहा है, वो कैसे डिस्पोज ऑफ हो रहा है, वो किस कैटेगरी का डेटा है। और डीबीडीबी एक्ट कहता है कि अगर आप पर्सनल डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, किसी थर्ड पार्टी से शेयर कर रहे हैं या डिलीट कर रहे हैं, तो आपको कंप्लायंट होना चाहिए डीबीडीबी एक्ट से। और डेटा मैपिंग करेंगे तभी तो पता लगेगा कि हमारे पास क्या पर्सनल डेटा है। ठीक, तो पहला चैलेंज है कि हमारे पास आउटडेटेड इन्वेंट्रीज हैं। मैं 2 एग्जांपल्स बहुत रेगुलर देता आया हूँ जो मैं अपने एक्सपीरियंस में जानता हूँ। मेरे साथ बहुत बार हो चुका है पिछले 30 साल में कि आप एक फाइल सर्वर की असेसमेंट करते हैं और आपको पता लगता है उसमें 10 साल 20 साल पुराना डेटा पड़ा है। 80% डेटा पिछले 5 साल से किसी ने टच भी नहीं करके देखा। आज की मैनेजमेंट को पता ही नहीं होगा कि वो डेटा किसका है, और फॉर श्योर ये भी नहीं पता होगा कि उसमें पर्सनल डेटा है या सिर्फ ऑफिशियल डेटा है। जब हम पर्सनल की बात कर रहे हैं, ऑफिशियल डेटे में भी पर्सनल डेटे होते हैं। कैसे होते हैं? कस्टमर की बैंकिंग इंफॉर्मेशन, वेंडर की बैंकिंग इंफॉर्मेशन, कंसल्टेंट्स की बैंकिंग इंफॉर्मेशन। तो इसलिए पर्सनल और ऑफिशियल का कोई ऐसे देखा जाए तो कोई डिफरेंस नहीं है। लेगेसी AIX सिस्टम के ऊपर पुराना हेल्थ केयर रिकॉर्ड पड़ा है, जब जिसका दिल करता है ऑन करता है, 2 क्वेरीज रन करता है, डेटा निकाल लेता है। जब हमें मालूम ही नहीं है, जब हमने मैप ही नहीं ढंग से करके रखा कि हमारे पास क्या डेटा पड़ा है, तो बाकी सिक्योरिटी चीजें हैं ही नहीं। तो इसलिए आपको पूरी लेगेसी सिस्टम्स, क्या पड़ा है, कहाँ पड़ा है, कौन से सर्वर में क्या है, कैसा डेटा है, कितना पुराना है, चाहिए कि नहीं चाहिए, ये सारा करना बहुत जरूरी है। ये ना करना बहुत खतरनाक है। पता लगा आपके यहाँ से ब्रीच कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन का हो जाए जिसके बारे में आपको पता ही नहीं था, आपके किसी काम की नहीं थी, आपके पास कंसेंट ही नहीं है कि वो इन्फॉर्मेशन आपके पास क्यों पड़ी है, क्या कर रही है, कैसे यूज करेंगे उसका। सेंसिटिव डेटा में कैटेगराइज करना बहुत मुश्किल। जब यही नहीं पता पड़ा क्या, तो कैटेगराइज कैसे करेंगे, तो रिस्क और बड़ा हो गया। मैंने आपको एक हेल्थ केयर का एग्जाम्पल दिया, और जो सेकेंड सेंसिटिव डेटा है वो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। वो हर ऑर्गेनाइजेशन के पास है। जिस कंपनी में 5 आदमी हैं, उस कंपनी में सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन है, क्योंकि उन 5 आदमियों में से कम 3 आदमियों को तनख्वाह जाती है, तो उनकी बैंकिंग की इंफॉर्मेशन कंपनी में है। ठीक, वो रजिस्टर्ड है, नॉन रजिस्टर्ड है, टैक्स पे करती है कि नहीं करती है, नॉर्मल है, पार्टनरशिप है, प्राइवेट लिमिटेड है, कुछ भी है, उसके पास पर्सनल और सेंसिटिव पर्सनल डेटा है। ठीक, क्लासिफिकेशन टूल्स यूज कीजिए। क्लासिफिकेशन टूल्स में आप कीवर्ड्स डाल सकते हैं, इस टाइप की इंफॉर्मेशन को सेंसिटिव कहेंगे। आपको मिले चेक नंबर, वो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन सेंसिटिव है। रेगुलर चेक्स कीजिए, ऑडिट्स कीजिए। डेटा फ्लोज कॉम्प्लेक्स है, मैंने आपको बताया। AIX के बहुत पुराने सिस्टम पे बहुत पुरानी डेटाबेस, 15 साल से मैं जानता हूं कि वो 20 साल पुरानी है। तो कितने साल पुरानी हुई? 35 साल। राइट, पढ़ी है, उसमें अभी भी हम यूज करें। पर कोई मैनेजमेंट क्यों नहीं है डिसीजन लेती कि इतना पुराना डेटा चाहिए कि नहीं चाहिए? शायद हिपा और हाईटेक कहते हैं कि पुराना डेटा होना जरूरी है। ठीक, अब वो पुराना डेटा आपके पास पड़ा है और उसमें पेशेंट की इंफॉर्मेशन है, तो पर्सनल भी है क्योंकि पेशेंट का नाम पता पड़ा है, और उसकी रिपोर्ट्स पड़ी हैं तो सेंसिटिव भी है। क्लियर कॉम्प्रिहेंसिव मैप बनाइए। पता होता है सबको, इग्नोर करते हैं क्योंकि उनको लगता है इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर आप वो इग्नोरेंस को छोड़ दें तो आप रेगुलेशंस, खास करके प्राइवेसी रिलेटेड रेगुलेशंस में आए, आपको उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। फ्लो मैप डायग्राम्स ठीक से बनाने पड़ेंगे। डेटा हैंडलिंग अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशन, मार्केटिंग डेटाबेस, जो खरीदने लगा वो कस्टमर बना, इनवॉइस वाले को एड्रेस चाहिए, फाइनेंस वाले को बैंकिंग इंफॉर्मेशन चाहिए, टेक्निकल वाले को इम्प्लीमेंटेशन के लिए एड्रेस चाहिए। सबका अपना अपना तरीका है। नहीं, एक कंसिस्टेंट सिस्टम होना चाहिए। ऑर्डर आ गया, ये इंफॉर्मेशन टेक्निकल को चाहिए, उसको भेज दो, ये फाइनेंस को चाहिए, उसको भेज दो, ये बिलिंग को चाहिए, उसको भेज दो। स्टैंडर्डाइज डेटा प्रैक्टिस होने चाहिए। डॉक्टर एन काबूकियन की प्राइवेसी बाय डिजाइन प्रिंसिपल्स को फॉलो कीजिए। मेरे चैनल पे उसकी एक प्लेलिस्ट भी है,
सारे प्रोसेसेस अपने रिविजिट कीजिए। कब करेंगे? जब पहले मैपिंग करेंगे। थर्ड पार्टी रिस्क, थर्ड पार्टी आपके यहाँ से डेटा ले जाती है, आप उनसे प्रोसेस कराते हैं, तो क्या प्रोटोकॉल है, कैसे लेके जाते हैं, क्रॉस बॉर्डर डेटा ट्रांसफर भी होता है तो कैसे होता है, उनके प्रोटोकॉल्स बनाइए। वेंडर की रिस्क असेसमेंट, वो कंप्लायंट है कि नहीं है, वो आपकी तरह ऑडिट्स कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो अपने तरीके से ऑडिट्स कर रहा है कि नहीं कर रहा, जिससे कि वो एटलीस्ट कंप्लायंट तो हो। डेटा प्रोसेसिंग एग्रीमेंट क्या है आपके साथ, ये सारी चीज़ें ठीक करनी बहुत ज़रूरी है। टीम्स आपस में ठीक से काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। और प्राइवेसी वाले तो नए लोग हैं, कंप्लायंस वाले भी बहुत पुराने नहीं हैं। तो क्या आपकी जो बाकी टीम्स हैं वो सोच रही हैं ये क्रॉस चेक आ गया यार, अब ये रोज़ पूछेगा, अब इसको भी बताना पड़ेगा, इसको भी रिपोर्ट करना पड़ेगा। टीम्स को कोलैबोरेट कराइए, उनकी दोस्ती कराइए। हर टीम के लिए समझना ज़रूरी है कि प्राइवेसी इंपॉर्टेंट है। ट्रेनिंग्स और अवेयरनेस बढ़ाइए। प्राइवेसी हैज़ टू बी, प्राइवेसी आपकी सांसों में बसी होनी चाहिए। ठीक, क्रॉस डिपार्टमेंटल कोलैबोरेशंस होनी ज़रूरी है, ट्रेनिंग्स होनी ज़रूरी है। जो ये एग्जाम्पल हम बार बार बात करते हैं कि मार्केटिंग का डेटा, उसमें से कुछ सेल्स का गया, ये प्रोसेस फ्लोज पूरी ऑर्गेनाइजेशन में होने चाहिए, जिससे कि सबको पता हो कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, उसकी रेलिवेंस क्या है। ब्रीच इंस्टेंसेस को एग्जाम्पल यूज करके ट्रेनिंग और अवेयरनेस बढ़ाइए, एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म यूज कीजिए। डेटा सब्जेक्ट राइट्स रेगुलेशंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्राइवेसी का पूरा जो पैराफर्नेलिया है वो है इसीलिए कि हम चाहते हैं कि हमारा पर्सनल डेटा प्रोटेक्टेड रहे। डेटा सब्जेक्ट आके बोलेगा मेरा वो डेटा मैंने आपको दिया था 25 साल पहले, क्या आपने प्राइवेसी नोटिस दिया हुआ है कि जब मैं आज डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ तो मैं उसको एक दिन डिलीट कर दूंगा, किस दिन, जिस दिन मेरा काम खत्म हो जाएगा? या क्योंकि आपने मैपिंग ही नहीं की हुई तो इसलिए आपको ये मालूम नहीं है कि 25 साल पुराना डेटा अभी पड़ा हुआ है। आपने उसको तो कह दिया जी मेरे पास तो नहीं पड़ा हुआ, लेकिन जब आपके यहाँ से ब्रीच हुआ, अब इंसिडेंट मैनेजमेंट वाला भी कह रहा है कि डेटा पड़ा कहाँ हुआ था, पहले क्यों नहीं बताया था। तो मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैपिंग सीधी सीधी देशी भाषा में, मैं जानना चाहता हूँ मेरे दफ्तर में क्या क्या पर्सनल डेटा पड़ा है, कौन से सर्वर पे पड़ा है, कौन से कागज़ में पड़ा है, कहाँ पड़ा है, कैसे पड़ा है, उसमें से क्या काम का है, कैसे इस्तेमाल होता है, और जो काम का नहीं है वो पड़ा है क्या, उस पूरे डेटा पे एक्सेस किस किस की है। डेटा मैपिंग को प्राइवेसी टूल्स के साथ इंटीग्रेट कीजिए। रिक्वेस्ट हैंडलिंग को प्रॉम्प्ट बना लेंगे। अगर आप मैपिंग ठीक कर लेंगे, आप सीधे से कहेंगे हाँ 25 साल पुराना डेटा पड़ा है, तुम्हारे बैंकिंग इन्फॉर्मेशन मेरे पास ये है। वो कहेगा ठीक है, मेरा दूसरा राइट है कि मैं आपसे इसको ठीक करा सकता हूँ। हाँ जी, करा लो ठीक। 25 साल में तो बैंकिंग पक्का चेंज करती होगी। ठीक, और हर चीज़ का डिटेल रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंटेशन होनी ज़रूरी है। कंप्लायंस, रेगुलेशंस, नए नए रूल्स आ रहे हैं, रोज चेंजेस आ रहे हैं। इंडिया में तो अभी फॉर्मलाइज भी नहीं हुए हैं। फीडबैक ही इतने आ रहे हैं कि अभी तो फीडबैक भी पूरे कलेक्ट नहीं हुए हैं, 5 मार्च को सबमिट होंगे। तो डेटा मैपिंग भी उसके साथ अलाइन कीजिए। रेगुलर रेगुलेटरी रिव्यूज़ कीजिए। डेटा मैपिंग फ्रेमवर्क एक बार ऐसा बना लीजिए, एक वन टाइम एक्सरसाइज कीजिए, और उसके ऊपर ट्रेनिंग्स और अवेयरनेस के थ्रू, रेगुलर प्रैक्टिसेस के थ्रू, प्राइवेसी बाय डिज़ाइन के थ्रू आप ऐसा सेटिंग कर लीजिए कि भाई वो तुम आए हो तो तुम्हें इसमें जब भी तुम्हारा प्रोसेस चेंज होगा, मैप में यहाँ पे इस जगह पे चेंज होना चाहिए। नहीं तो पता लगा 1 साल के बाद जब आपके कोई 4 नए प्रोसेस आए या 2 प्रोसेस में चेंजेस आए, आपको मैपिंग ही दोबारा करनी पड़ रही, क्योंकि मैपिंग तो स्टार्ट पॉइंट है। आगे चल के आपको प्राइवेसी इम्पैक्ट असेसमेंट, और अगर आप सेंसिटिव डेटा हैंडल कर रहे हैं तो डेटा प्रोटेक्शन इम्पैक्ट असेसमेंट भी करने हैं। और सबकी पूरी इन्फॉर्मेशन मेरे चैनल पे अलग अलग प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। सो डेटा मैपिंग के चैलेंजेस पे बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको कंटेंट अच्छा लगा और पहले लाइक करना है, मेरे चैनल से सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक जो है वो कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।